फाउंडेशन फाइल में हम लोग की स्लीव्स की सीरीज चल रही है। इसमें अभी एल्बो लेंथ की स्लीव्स है और इसके बाद होगी 3/4 और इसके बाद होगी फुल स्लीव्स। तो इसकी डायग्राम मैं बताती हूँ। ये तो सब नॉर्मल है, हम लोग ने शेप देने हमको आगे हम लोग के वीडियो में पहले वीडियो में सीखे। इसमें सिर्फ ये नया है कि ये जो शेप है इसको हम लोग टाइट कैसा देने का, क्या यूज़ करने का वो देखेंगे। ये बाकी का सब सिस्टम वही है स्लीव्स में, तो वो मैं बताती हूँ अभी ड्राइंग करके। यहाँ से फुल लेंथ एल्बो लेंथ जो भी होगी वो लेना, प्लस 1 इंच फिटिंग के लिए ऊपर सिलाई आएगी और नीचे के लिए ये थेरी लिखना है 0 से 1 फुल लेंथ प्लस 1 इंच। फिर यहाँ से लेना है हमको बाइसेप का हाफ। पहले बाइसेप का हाफ लेना है, जो भी आपका आता है बाइसेप उसका हाफ लेके मार्क करना है। फिर इसके बाद लूजिंग स्टैंडर्ड लूजिंग साइज आपको 0.75 ही इसमें ऐड करने का, 0.75। इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, 0.75। अगर आपको याद नहीं रहता कितना तो आप 0.75 इंच ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये 3 से 4 रेंडमली लाइन ड्रॉ करना है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, रेंडमली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है रेंडमली। तो ये हुआ 4 नंबर। फिर इसके बाद हमको आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए हमको यहाँ से तो यहाँ तक के टेप रखना है। अभी मेरा आर्म होल 15 आ रहा है, तो ये देखो 15 का हाफ जहाँ भी आया 7.5, तो जहाँ भी आया देखो यहाँ से देखो यहाँ ये मेरा 7.5 ये यहाँ पर आया, तो मेरे को यहाँ पे मार्क करना है। जहाँ भी आया आपका आर्म होल डिवाइड बाय 2, बस इतना ही लेना है। और फिर इस पर बॉक्स बनाना है। एज़ यूजुअल आपको मालूम है ना बॉक्स कैसा बनता है, वैसा बनाना है। फिर इसको यहाँ से नापना है, ये कितना है 2 पॉइंट, यानी 3 में 2 लाइंस कम है, तो यहाँ पे भी हमको 3 में 2 लाइंस कम लेना है। और फिर बॉक्स बनाना है प्रॉपर स्ट्रेट। ये 5 नंबर हुआ, ये 6 नंबर हुआ। बॉक्स ड्रॉ ए लाइन या तो ड्रॉ ए बॉक्स। फिर इसका हाफ करना है, ये जो भी है इसका हाफ करना है। ये टेप लेके इसको फोल्ड करना है ऐसा, जिधर भी हाफ आता है। अब थेरी आपके हिसाब से लिखना। ये नंबर 7 दी मैंने इसको, यहाँ पे 7 नंबर दी, आपके हिसाब से देना नंबर और थ्योरी लिख के रखना ताकि आपको मिस नहीं। और ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ से इसको फोल्ड करके यहाँ पे प्लस साइन बनाना है और बॉक्स बनाना है। और फिर यहाँ पे हम देंगे 8 नंबर और ये 9 नंबर, और ये यहाँ पे रहेगा 10 नंबर और यहाँ पे रहेगा 11 नंबर। आपके हिसाब से देना और थ्योरी आपके हिसाब से लिखना, आपको जैसा भी जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है। पहले हम लोग बिगनर्स है तो ये बॉक्स बनाना ज़रूरी है, तो इससे हमको प्रैक्टिस अच्छी होगी शेप देने की। फिर बिना स्केल के हम लोग ये दे सकते हैं। फिर अभी शेप देने के लिए आर्म होल का शेप देने के लिए हमको फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। फ्रेंच कर्व का मुँह ऐसा ऊपर होना मांगता है। ये पहले वाला जो है ना, पहला देंगे वो नीचे, और ये सेंटर रहेगा हम लोग का, पहला सेंटर ये रहेगा। ये इसको ये लेके ऐसा देंगे शेप, ऐसा शेप। और फिर दूसरा देंगे तो ये शेप ऐसा ऊपर रहेगा, इसका मुंह ऊपर रहेगा। और फिर ये लाइन से लाइन मैच करेंगे, ये हुआ। फिर अभी ये हुआ पीछे का शेप। अभी हमको आगे का शेप देना है, तो आगे के शेप देने के लिए हमको यहाँ पे स्लांट लाइन बनाना है। ये स्लांट लाइन बनाए, इसमें से फिर अभी हम लोग को एक स्टैंडर्ड साइड है लूजिंग की, सिर्फ 0.75 इंच लेना है स्टैंडर्ड साइज। तो ये हम लोग का अभी ये सेंटर रहेगा, इससे हमको आगे का शेप देना है। इसके लिए फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। फ्रेंच कर्व यूज़ करने के लिए इसका ये मुंह नीचे रहेगा और ये सेंटर तक हमको मैच करना है। ये जो मैंने मार्किंग की ना यहाँ तक इसको ऐसा मार्क करना है। फिर जब नीचे जाएंगे तो इसका मुंह ऐसा ऊपर रहेगा और इधर से इधर तक ये जो सेंटर है वहाँ पे रहना मार्क। ये हुआ ये पीछे का और ये आगे का, सॉरी ये पीछे का और ये आगे का और ये पीछे का शेप है, ये हुआ। इसके बाद हमको लेंथ लेना है, स्लीव लेंथ ले ली हम लोग ने स्लीव लेंथ। फिर इसके बाद जितना यहाँ है ना उतना ही रेंडमली बॉक्स बनाना है। 7 है तो इतना ही हमको यहाँ पे 7 बनाना है। अभी नंबर मैंने दी थी 11 लास्ट है, ये 12। आपको जैसा समझ में आया वैसा करना और वैसे थ्योरी लिखना।
फिर यहाँ पे ड्रॉ लाइन ड्रॉ करनी, यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। फिर 1 से 12 ड्रॉ है स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। जो भी आपकी लेंथ है कर लेना है और स्ट्रेट लाइन बनाना है। और फिर इसके बाद फिटिंग देने के लिए हमको 2 स्केल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, 2, क्योंकि 10 स्लीव लेंथ है, 10 एल्बो लेंथ है, 10। अगर हम लोग एक ये से लेंगे तो ये वाली स्केल से लेंगे ना तो फिर ये लूज़ भी हो सकती है। पहले देखो ये नॉर्मल के लिए मैंने ये स्केल यूज़ करी। अभी मेरी स्लीव फिटिंग जितनी है उतनी लूँगी मैं। अभी मेरी स्लीव फिटिंग है 10, तो मैं लूँगी यहाँ पे 10 का हाफ, सिर्फ हाफ लेना है। स्लीव फिटिंग डिवाइड बाय 2, ये 12 नंबर लिखी। अभी मैं ये 13 नंबर लिखूँगी, ये 13 नंबर आया। फिर इसके अभी ये वाली स्केल से ड्रॉ करना है। अभी जिसके आर्म के ऊपर डिपेंड है। अभी किसी के आर्म अच्छे मोटे रहते तो ये स्केल से भी नहीं काम चलेगा। देखो ये स्केल से ये इधर से ढीला बहुत होएगा, तो इसके लिए हम लोग को हिप कर्व स्केल यूज़ करना है। मैं बताती हूँ। ये देखो हिप कर्व स्केल है जो मैंने स्केल के यूजेस में बताई। ये 30 इंच की होना मांगता है, लंबाई इसकी 30 इंच की होना मांगता है। इससे हम लोग फिटिंग का शेप देंगे। तो इससे हम लोग जो आर्म होल जैसा, मतलब जिसके आर्म जैसा वो देखना है, कस्टमर का नाप मेजरमेंट लेते वक्त देखना है, पतले हैं क्या मोटे है, उस हिसाब से हमको इसका शेप देना है। ये एक स्केल यूज़ होती है और ये एक स्केल यूज़ होती है, आर्म कर्व स्केल। हाँ, ये वाला जो इसका ये साइड है, हमको ये साइड से शेप देने में यूज़ होती है। ज़्यादातर हम लोग ये स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फिटिंग के लिए हम लोग ये भी शेप देने के, प्रॉपर शेप देने के लिए हिप कर्व स्केल यूज़ कर सकते हैं। अभी समझो जिसकी आर्म पतले है तो हम लोग अंदर का साइड यूज़ करेंगे। जिसके आर्म्स एकदम पतले है, हाथ एकदम पतले, तो हमको अंडर का शेप देना है। 3 तरह के शेप बताइए। एक तो पहले सीधे फ्रेंच कर्व से दी थी मैंने सीधा, जिसके नॉर्मल है आर्म तो चलेगा। जिसके एकदम पतले है तो ये वाला, और फिर इसके अलावा भी इसके बड़े हैं तो ये वाला शेप देना है। ये फ्रेंच कर्व से ही हमको बाहर का शेप देना है, बाहर के साइड से। ये 3 तरह के शेप बताई मैंने आपको। आपको जैसा जो यूज़ होता है आप वो यूज़ करना। ये इधर से थोड़ी सी जगह मिल गई ना, 1 2 3 लाइन बनाई मैंने। हाँ, और फिर इसके बाद हमको नीचे फोल्डिंग के लिए करना है। फोल्डिंग के लिए 1 इंच लेना है, यहाँ से भी 1 इंच लेना है। ये मैंने नंबर दिए उस हिसाब से आपको थैली लिखना है और बॉक्स बनाना है। और ये जब नीचे आएंगे ना तो इधर से हमको थोड़ा सा क्रॉस लेना है, स्लांट। तो जब हम लोग फोल्ड करते हैं ना तो कपड़ा नहीं आता है, कम पड़ जाता है, तो इसके लिए हमको यहाँ से थोड़ा सा स्लांट लेना है। तो ये शेप बन गया। और ये फोल्ड का साइड रहेगा, ये फोल्ड का साइड रहेगा। अभी हम लोग की स्लीव की सीरीज चल रही है। इसके बाद कॉलर आएगा, इसके बाद फिर जिप लगाने का, फिर पॉकेट लगाने के, सब आप छोटे छोटे सैंपल्स बना सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर सब स्टिचिंग्स, कपड़े सीने की, बच्चों की कपड़े की सीने की स्टिचिंग्स का स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मौका मिस मत करो। आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए, ये आपको मिल रहा है मौका, आप सीख लो। थैंक यू।